हेलो दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हो गया था। तो सभी बच्चों से हमने बोला था कि जो जो बच्चे जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं वो हमको कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और ज़्यादातर बच्चों ने कमेंट्स किया है और हमको बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने कमेंट्स किया, क्योंकि जब आप लोगों का सही डाटा हमारे पास आएगा तो चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं हमको समझने में और आपको समझाने में। तो इसमें दोनों लोगों का फ़ायदा होगा। तो ज़्यादातर बच्चों ने हमको जो कमेंट्स करके बताया है उसमें एक हमने एवरेज जो नंबर है वो देखे हैं, उसमें बेटा 165 नंबर के आसपास ज़्यादातर बच्चों ने किया है। देखिए 165 नंबर, देखो 165 नंबर का जो है वो ज़्यादातर बच्चों ने किया है। करीबन करीबन 85% लोगों ने 165 क्वेश्चन जो है वो किए हैं। अब उसमें जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा रहा है इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश में क्वेश्चन भी ज़्यादा है। 100 नंबर का जो क्वेश्चन आने थे तो 100 नंबर में ज़्यादातर बच्चों ने 90, 92, 95 किए हैं। तो इस पोर्शन को हमने देखा है 90 से लेकर के 98 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चों ने किया है। और इस पे भी हमने बच्चों से बात की है तो बच्चों ने बताया कि इंग्लिश का जो पोर्शन था वो सर जी अच्छा आया था और ज़्यादा कठिन नहीं था। प्रीवियस ईयर का भी था। दो चार क्वेश्चन जो होते हैं वो सब में हमेशा सही, थोड़े बहुत तो लेंदी डालेगा ही, क्योंकि अगर ये नहीं डालेगा तो फिर 100 में 100 लड़के कर देंगे। तो किया तो 100 में 100 भी है, लेकिन इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादातर लड़कों ने अच्छा बताया है और बोला कि पेपर ठीक आया इंग्लिश का। इसको हार्ड नहीं बोला है, इसको इजी टू मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम रखा गया है। तो पूरा मॉडरेट भी नहीं, लेकिन इंग्लिश का जो पोर्शन है वो ठीक आया है, सभी बच्चों ने बोला है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली ईमानदारी से कि सर हम मतलब कि हम इंग्लिश कर सकते थे, लेकिन हमने ईमानदारी से हम आपको बता रहे हैं कि सर हमने इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था। लेकिन हाँ, इस तरीके से पेपर आएगा तो हम 2025 में इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। तो जो बच्चों का पेपर ख़राब हुआ है तो वो बच्चे भी इस तरीके से अपनी तैयारी करें। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जीके जीएस की। जीके जीएस की बात करेंगे ना, तो जीके जीएस का जो पोर्शन था वो बेटा 50-50 रहा है। किसी किसी बच्चे का बहुत अच्छा हो गया है और किसी किसी बच्चे का बहुत ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 50-50 रहा है। ज़्यादातर एक एवरेज जो नंबर रहे हैं बच्चों के 50 में 25 के आसपास रहे हैं। बहुत से बच्चों ने 25 छुआ है, कुछ लोग 30 भी छुए के आए हैं, कुछ लोग 35 भी छू के आए हैं। कुछ लोग हमको जो ज़्यादातर जो बच्चे बताया उन्होंने 20 से लेकर 25 तक की जो संख्या थी वो उन्होंने ज़्यादा बताई है कि सर हमने इतने किए हैं, जितने हमको आ रहे थे उतने ही किए हैं। क्योंकि जीएस में ज़्यादा तुक्का नहीं चलाया जा सकता है। भाई दो ऑप्शन हो तो आप एक में तो गेस कर सकते हैं, लेकिन चार में चारों पे तुक्का नहीं चलाया जाता है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी रहती है। तो यहाँ पे जीके जीएस में ये वाला पार्ट रहा है, 50% 50-50 का रहा है। किसी किसी बच्चे में जो जीएस थी वो कठिन भी फंस गई थी, और उसी बैच में अगर कोई लड़का गया तो कह रहा सर हमको जीएस ठीक लगी है, क्योंकि हम काफ़ी समय से रेगुलर तैयारी कर रहे थे तो हमको जीएस भी ठीक लगी है। और बहुत से बच्चों ने बोला कि जीएस जो थी वो थोड़ी सी कठिन भी आई थी। तो इसको हम 50-50 का रेशियो में देंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ बच्चों का अच्छा हुआ है और कुछ बच्चों का खराब हुआ है। अब देखिए क्या है, आखिरी बात करते हैं रीजनिंग की। ये पोर्शन इस बार 2024 में सबको हिला के रखा हुआ है। देखिए हो क्या रहा था, तो बच्चे पिछले साल को जो दे करके आए थे 2023 में, जिन बच्चों ने पेपर दिया था उसमें जो रीजनिंग थी वो सरल आई थी। मतलब हर बच्चा कह रहा था सर मेरे 47 किए हैं, 48 किए हैं, 45 से नीचे कोई नहीं बता रहा था। इस बार ऐसा नहीं रहा। इस बार करीबन करीबन ज़्यादातर बच्चों ने हमसे ये बोला है, जो बहुत अच्छी मतलब कि एक स्टूडेंट है हमारी वो बहुत अच्छी थी, उसने बोला कि सर हमने 49 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन जो वो लड़की की रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा अनुभवी भी है। तो उसने बोला कि 49 के, लेकिन रीजनिंग उसने बोला कि सर बहुत टफ आई थी। तो इसका मतलब है जाहिर है कहीं ना कहीं टफ आई थी, लेकिन टफ का मतलब ये नहीं है कि बहुत आई थी। 40 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो ज़्यादातर बच्चे कर सकते थे, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी है कि सर हमने 42 किए हैं, मेरे दो चार कट भी जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि सर मेरे नीचे जो है वो स्कोर आ जाएगा। तो रीजनिंग का एक ऐसा पोर्शन रहा है जो इस बार थोड़ा सा दिक्कत वाला रहा है। तो जिस बच्चे ने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है
उसका जो है स्कोर है वो थोड़ा सा डाउन रहा है। लेकिन जो बच्चे रेगुलर टच में थे, जिन्होंने रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करी थी, तो उन बच्चों ने बताया कि सर मेरा 40 और 42 तक का स्कोर रहेगा। तो ये इस तरीके से हमको पता चल पाया है। ओवरऑल बच्चों ने 165 का एक एवरेज स्कोर रहा है, ज़्यादातर बच्चों ने किया है। तो जितनी चीज़ें हमने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें हमने बच्चों से बात करके बताई है, अपने कमेंट्स में भी देखा था कि किस किस तरीके से हो रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं, अब केवल और केवल ज़्यादातर जो फोकस है वो आपको स्किल टेस्ट की तरफ करना है, क्योंकि अब जो हो गया सो हो गया है। अब केवल आपको स्किल टेस्ट की तरफ जो है करना है। दिक्कत ये हुई है इस वाले पेपर में कि जब आप पेपर करके आते हैं तो आपको लगता है कि जो हम करके आए हैं वो सही है। जब आप जैसे मान लीजिए 170 करके आए, आप सोचते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा हम 20 क्वेश्चन हटा दें तो मेरे 150 सही हैं, बाकी माइनस मार्किंग में तो चल जाए, कितना भी आएगा तो हमारे 140 142 हो जाएंगे। लेकिन जब आंसर की आती है ना, तो फिर दिक्कत बहुत हो जाती है, क्योंकि उसमें अलग हो जाता है। जो लड़का 150 करके आता है उसके बाद में 120 क्वेश्चन 120 आंसर सही होते हैं, बाकी गलत हो जाते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। तो आंसर की आएगी तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपके कितने सही हैं, अभी कितने गलत हैं। गैस से कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों को किनारे रखना, क्योंकि पेपर तो आपका हो चुका है। आपको फोकस स्किल टेस्ट पे बिल्कुल बराबर करते रहना है। देखिए इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, तो आप अभी से लग जाइए। आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमको स्किल टेस्ट देने को नहीं मिलेगा, हम फाइनल में नहीं जाएंगे। आप अभी से तैयारी करिए। और जिन बच्चों को लगता है मेरा स्कोर बहुत कम रह गया है, वो बच्चे 2025 की तैयारी कर सकते हैं। कल हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कितने बच्चों के लिए स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।